Hello dear student, myself Mohammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about the search for genetic material. Experiment to prove which is the genetic material. मतलब हम लोग आज इसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर आखिर क्या होता है जो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। इसके लिए बच्चों मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि बहुत पहले जितने भी लोग थे वो ये कहा करते थे कि हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एक तरह का जेनेटिक मटेरियल होता है। कुछ लोगों का कहना था बच्चों की प्रोटीन जो होता है ये हमारे बॉडी के अंदर का जेनेटिक मटेरियल होता है। कुछ लोगों का बच्चों ये कहना था कि हमारे बॉडी के अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। कुछ लोगों का ये कहना था कि आरएनए जो होता है हमारे बॉडी के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बच्चों? जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है जो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जो कि कैरेक्टर को लेके जाने का काम करता है उसी को जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो बच्चों डीएनए होता है। लेकिन इस बात के बारे में, इस चीज़ के बारे में लोगों को पता नहीं था। तो इन सभी चीज़ों को, इन सभी लोगों को बताने के लिए बहुत साइंटिस्ट आए, अपने अपने एक्सपेरिमेंट को किए थे और ये प्रूव करके दिखा दिए कि हमारे बॉडी के अंदर डीएनए ही एक ऐसा मटेरियल होता है जो हमारे बॉडी के अंदर जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। तो आइए उसके बारे में समझते हैं और कौन कौन से साइंटिस्ट थे बच्चों जो कि बताए थे कि डीएनए हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, एक तरह का जेनेटिक मटेरियल होता है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों फ्रेडरिक ग्रिफिथ के बारे में, जो कि 1928 में यूज़ किए थे माइस के ऊपर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के बैक्टीरिया को। ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो आप देख रहे हैं ये एक तरह का निमोनिया का बैक्टीरिया होता है जो कि निमोनिया डिजीज़ को काज करता है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो थे 1928 में माइस के अंदर अपना एक्सपेरिमेंट किए थे। क्यों एक्सपेरिमेंट किए थे? क्योंकि इनको बताना था कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है हमारे बॉडी के अंदर वो डीएनए ही होता है। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए ये आए थे। ठीक है, तो ये क्या किए थे, सबसे पहले स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को 2 स्ट्रेन में ये डिवाइड कर दिए थे। 2 स्ट्रेन में बच्चों ये डिवाइड कर दिए थे। पहला जो स्ट्रेन था उसको बच्चों हम लोग स्मूथ स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। ये एक तरह का स्मूथ स्ट्रेन है। ठीक है, ये एक तरह का स्मूथ स्ट्रेन होता है। स्मूथ स्ट्रेन का मतलब बच्चों ये वारुलेंट था, यानी इसके अंदर पॉलीसेकेराइड का आप देखेंगे तो चैन यहाँ पे पॉलीसेकेराइड का एक तरह का म्यूकस पाया जाता है जो क्या करता है बच्चों, हमको निमोनिया डिजीज को कॉज करता है। दूसरा आप देखेंगे तो एक होता है आर स्टेन यानी रफ स्टेन, ये नॉन वारुलेंट होता है बच्चों। ठीक है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी म्यूकस कोट नहीं होता है, इसलिए बच्चों ये निमोनिया डिजीज को कॉज नहीं करता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए म्यूकस कोट है। म्यूकस कोट का मतलब इसमें निमोनिया का बैक्टीरिया प्रेजेंट है एस स्टेन में, लेकिन आप इसमें देखेंगे तो इसमें निमोनिया का बैक्टीरिया नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो आइए इसी के बारे में बच्चों हम लोग को अच्छे से जानना है कि आखिर में ये होता क्या है, कैसे होता है और कैसे प्रूव किया गया कि हमारे बॉडी के अंदर जेनेटिक मटेरियल ही डीएनए होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ग्रिफिथ ने किया क्या था, इसमें इन्होंने 4 प्रकार के चूहों को लिया था, यानी 4 माइस को लिए थे ये। सबसे पहले एस स्टेन वाले बैक्टीरिया को इस चूहे के अंदर इंसर्ट कराया गया। जैसे ही इंसर्ट कराया गया एस स्टेन को, तो आप देख सकते हैं एस स्टेन को जैसे ही कराया गया तो चूहा यहाँ पे तुरंत डाई कर गया, यानी कि चूहा बच्चों यहाँ पे मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि जो एस स्टेन था इसके अंदर निमोनिया का बैक्टीरिया थे, जिसके वजह से जो माइस था वो डाई कर गया। ठीक है, अब दूसरी बात, दूसरा चूहा वो लिए थे, इसमें अब आर स्टेन वाले बैक्टीरिया को वो तुरंत इंजेक्ट कराए थे, क्योंकि बच्चों आर स्टेन के पास किसी भी तरह का कोई भी निमोनिया का बैक्टीरिया नहीं है। यही कारण है कि जो माइस है ये पूरी तरह से जिंदा रहेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ भी आप देख सकते हैं आर स्टेन को अगर इंजेक्ट किया जाता है चूहे के अंदर तो बच्चों आर स्टेन को लगाने के बाद से जो चूहा है वो पूरी तरह से लाइव रहेगा, यानी कि जिंदा रहेगा। ठीक है, अब बच्चों हम लोग बात करेंगे एस स्टेन के बारे में। फिर से एस स्टेन को थोड़ा सा बच्चों आप देखेंगे अब गर्म करके लगाया गया, क्योंकि एस स्टेन के अंदर निमोनिया के बैक्टीरिया थे। जैसे ही गर्म किया गया तो सभी बैक्टीरिया बच्चों इनएक्टिव मोड में चले गए और जब चूहे के अंदर लगाया गया तो कोई असर नहीं हुआ इसको, यानी कि ये भी बैक्टीरिया, ये जो चूहा था पूरी तरह से लाइव था, यानी ये अभी जिंदा था। ठीक है ना, इसको भी कोई दिक्कत नहीं था क्योंकि एस स्टेन को गर्म कर दिया गया था, जिसकी वजह से निमोनिया का बैक्टीरिया क्या हुए थे, वो पूरी तरह से इनएक्टिव मोड में चले गए थे। अब बच्चों लास्ट में क्या किया गया था, अब एस यानी हीटेड जो गर्म एस स्टेन था उसको आर स्टेन के साथ मिक्स करके और चूहे के अंदर फिर से लगा दिया गया।
और जैसे ही बच्चों चूहे के अंदर लगाया गया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हीटेड एस स्टेन को आर स्टेन के साथ मिक्स करके लगा दिया गया और देखा गया कि चूहा पूरी तरह से यहाँ पे डाई कर गया। क्यों डाई कर गया? तो बच्चों यहाँ पर देखिए ध्यान से, वो डाई इसलिए कर गया क्योंकि हीटेड जो एस स्टेन था जिसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, ठीक है ना, वो पूरी तरह से इनएक्टिव मोड में चले गए थे। जैसे ही बच्चों आर स्टेन के साथ उसको मिक्स किया गया, जैसे ही बच्चों आर स्टेन के साथ उसको मिक्स किया गया तो डीएनए के वजह से उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, जिसकी वजह से चूहे की मौत हो गई थी। ठीक है ना। इसको बताने के लिए भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो हमें अभी आप लोग को आगे बताएंगे। ही कंक्लूडेड दैट some transforming principle transferred फ्रॉम हीट किल्ड एस स्टेन टू आर स्टेन। ठीक है ना, एस स्टेन से आर स्टेन के अंदर आ गया था। इट अनेबल आर स्टेन टू सिंथेसाइज स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट एंड बिकम वारुलेंट, और ये पूरी तरह से वारुलेंट हो गया था यानी पॉइजनस हो गया था। यही कारण है बच्चों कि चूहे की पूरी तरह से मौत हो गई और जेनेटिक मटेरियल की वजह से हुई थी, यानी कि डीएनए के वजह से हुई थी। इस बात को ग्रिफिथ ने अच्छे से नहीं बता पाया कि डीएनए ही वो पार्ट था जिसको जेनेटिक मटेरियल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इस बात को बच्चों बताने के लिए एक और साइंटिस्ट है जिनको बच्चों हम लोग कहते हैं एवोरी, मैक्लॉयड और मैकॉर्टी। इनका बच्चों पूरा नाम क्या था? तो ध्यान समझिए, यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले ओसवाल्ड एवोरी, कोलिन मैक्लॉयड एंड मैकलिन मैकॉर्टी, इनका पूरा नाम था और इनको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है बच्चों एवरी, मैक्लॉयड एंड मैकॉर्टी। ठीक है, ये क्या किए थे? ये वर्क कर रहे थे डिटरमाइन करने के लिए बायोकेमिकल नेचर टू ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ प्रिंसिपल, यानी ग्रिफिथ प्रिंसिपल पे ये अपना काम कर रहे थे और उसको इन्होंने प्रूव कर दिया था कि डीएनए ही हमारे बॉडी के अंदर जो होता है जेनेटिक मटेरियल होता है। अब कैसे किए थे? तो देखिए, दे प्योरीफाइंग केमिकल प्रोटीन को अलग ये कर दिए थे बॉडी से, यानी जो चूहा था उसके अंदर से प्रोटीन को अलग कर दिए थे, डीएनए को अलग कर दिए थे, आरएनए को अलग कर दिए थे और हीट किल्ड एस स्टेन को वो यूज़ किए थे इन सब के अंदर। तो क्या पता चला? तो आइए हम लोग आगे देखते हैं क्या पता चला था। देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ पे दे डिस्कवर दैट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, एंड आरएनए यूजिंग प्रोटीएज आरएनएज, ठीक है, डिड नॉट इफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ये कोई इफेक्ट नहीं डाला। सो ट्रांसफॉर्मेशन सबस्टेंस ट्रांसफॉर्मिंग सबस्टेंस वाज नॉट प्रोटीन और आरएनए, यानी ना तो आरएनए इसमें था ना तो प्रोटीन सबस्टेंस था, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल ये नहीं था, यानी कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अब डाइजेशन ऑफ आरएनए विथ डीएनएज इनहिबिट द ट्रांसफॉर्मेशन, ये पूरे से इनहिबिट कर दिया, रोक दिया। इट मीन्स दैट डीएनए कॉज ट्रांसफॉर्मेशन, डीएनए की वजह से ही ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था और एस स्टेन में से आर स्टेन के अंदर जो था ये चला गया था, यानी निमोनिया का बैक्टीरिया चले गए थे जिसकी वजह से चूहे की मौत हो गई। इससे प्रूव हो गया कि डीएनए ही एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट होता है। इसी को बच्चों डीएनए को ही हम लोग जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, जो माता पिता से बच्चों के अंदर कैरेक्टर को लेके जाने का काम करता है। ये पूरी तरह से बच्चों प्रूव हो गया। अब कैसे हुआ था तो आप लोग समझिए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे प्रोटीन को अलग कर दिया गया, आरएनए को अलग कर दिया गया, डीएनए को अलग कर दिया गया। अब इसके अंदर जो आप देख रहे हैं हीटेड एस एंड आर स्टेन को पहले एक बार प्रोटीन के अंदर डाला गया, इसमें कोई इफेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद से बच्चों आरएनए में डाला गया, कोई इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही डीएनए में डाला गया बच्चों तो इसमें इफेक्ट दिखना चालू हो गया, जिससे ये प्रूव हो गया कि डीएनए के वजह से ही एस स्टेन के बैक्टीरिया आर स्टेन में कन्वर्ट हो गए थे और वो पॉइजनस हो गया था, जिसके वजह से जो चूहा था वो डाई कर गया। यानी डीएनए ही एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल होता है, इस चीज़ को प्रूव ये लोग कर दिए थे। और जस्ट इसके बाद से एक और आप लोग ध्यान समझ लीजिए, जस्ट इसके बाद से एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका हर्से डीचेज नाम है। इसके बारे में कल हम लोग एक्सपेरिमेंट करके आप लोग को दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।